नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको हर्पीस कोलाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक रेयर डिसऑर्डर है, ज़्यादातर पता नहीं चलता है। तो इसके क्या साइन सिम्टम्स होंगे, क्या इसके कारण हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे डायग्नोज करें, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसके प्रिवेंशन है, तो ये सब समझते हैं। जो HSV1 और HSV2, हर्पीस वायरस 1 और 2, हर्पीस वायरस ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने हर्पीस वायरस को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हम बात कर रहे हैं कोलाइटिस के बारे में, जो कि हर किसी के दिमाग में नहीं आता। कोलाइटिस मतलब आंतों में सूजन आना, इन्फ्लामेशन होना। इसके जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं, वो होता है जैसे ट्यूबरकुलोसिस से हो रहा है, कोई एडहेशंस हो रहे हैं, ठीक है, या फिर पेशेंट को कोई इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ये बहुत सारे कॉजेज़ मिलके इन्फ्लामेटरी बाउल या कोलाइटिस में डेवलप होते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल। ठीक है, तो वायरल एक काफ़ी, हर्पीस का कोलाइटिस करना एक रेयर है, पर ऐसा भी होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको ये भी इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, जो वायरल इन्फेक्शन है उसी का कॉम्प्लिकेशन होगा आपकी आंतों में सूजन आ जाना या आंतों में रुकावट हो जाना। आंतों में रुकावट हो गई तो उल्टी करेंगे, लेटरिन नहीं आ पाएगा, ठीक है, पेट में मरोड़ आएंगे, दर्द होगा, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो। पर ऑपरेशन से क्या होगा, आपका कारण तो रूल आउट नहीं हुआ, फिर वापस आंतों में रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि कारण को ट्रीट करें, ना कि जो बीमारी दिख रही है उसको। बीमारी के पीछे क्या कॉज है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉज को ट्रीट करेंगे तो आप उसको जड़ से खत्म कर पाएंगे। पहले क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे किसी को HSV1 हुआ, HSV2 हुआ। HSV1 किसिंग वगैरह से भी हो सकता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी हो सकता है, पर जो HSV टच से भी हो सकता है। HSV2 है वो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे जेनाइटल इन्फेक्शन वगैरह। तो ये दोनों ही वायरस से कोलाइटिस हो सकता है, हर्पीस कोलाइटिस जिसको हम कहते हैं। अब ये ज़्यादातर किन लोगों में देखा जाता है, जिन लोगों को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रॉन्स डिजीज है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, उन लोगों में ज़्यादा क्यों होता है ऐसा। या कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसमें भी हो सकता है। पेशेंट को हिस्ट्री रहा हो कि उसको हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ था फेस पे, आई पे, कान में, लिप पे, फेरिंग्स में, या स्किन के ऊपर एब्डोमेन पे रैश हुआ था, या जेनाइटल कोई हर्पीस हुआ था उसको, या पैरों में हुआ था। तो ये हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो पेशेंट का हिस्ट्री है, हर्पीस हो रखा है, या हिस्ट्री नहीं है, नहीं भी हुआ है, तो भी आप ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, कोलाइटिस को ट्रीट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, पेशेंट को खाली पेट रख रहे हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीड कर रहे हैं, लिक्विड्स पे रख रहे हैं, पर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। पेशेंट को ऑपरेट भी कर दिया, आंत भी काट दी, जोड़ भी दिया, फिर भी पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा, फिर भी पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है, पेशेंट का कंडीशन डिटेरियोरेट हो रहा है, पेशेंट डे बाय डे वर्स होता जा रहा है, और जान का भी खतरा बना हुआ है। पेशेंट आईसीयू में जा रहा है, वेंटी पे जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, हाई से हाई एंटीबायोटिक, हाई से हाई फंगल भी दे रहे हैं, पर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, स्टीरॉइड्स देने से क्या होगा, इम्यूनो सप्रेसेंट देने से क्या होगा, हर्पीस वायरस और वर्स होगा और तेजी से फैलेगा, जो किसी भी दिमाग में नहीं आएगा कि ये भी कॉज हो सकता है। तो इसमें सिम्टम भी हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, किसी भी रीजन में हो सकता है, हाइपोकॉन्ड्रियम में हो सकता है, अपेंडिक्स का पेन मिमिक कर सकता है, राइट लोअर एब्डोमेन रीजन में, लेफ्ट साइड में हो सकता है लोअर में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हो सकता है, स्प्लीन का दर्द तो नहीं है, ये सारी चीजें, कहीं फ्लैंक पेन हो रहा है, कहीं किडनी में स्टोन तो नहीं है, तो ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। क्यों होता है वायरस का पेन, ये नर्व को इरिटेट करता है, नर्व पे अटैक करता है, तो इसलिए एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जो समझ ही नहीं पा रहे, घुटनों में भी दर्द हो रहा है, नी में भी दर्द हो रहा है, समझ नहीं पा रहे, दिमाग से बाहर जा रही है चीजें, यहां हम फोकस करेंगे सिर्फ एब्डोमेन पे। तो ये हर्पीस का कॉम्प्लिकेशन हुआ, हर्पीस का एक ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करें। इसको डायग्नोज करने के लिए आप हर्पीस का टेस्ट करा सकते हैं, HSV1, HSV2, IgG, IgM एंटीबॉडीज का टेस्ट करा सकते हैं। अगर ये आपका पॉजिटिव है और आपको कोलाइटिस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हर्पीस कोलाइटिस भी हो सकता है। ज़्यादातर मैंने बताया जो लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं, डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट, या फिर ट्यूबरकुलर हैं,
या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, एजाथियोप्रिन, माइकोफेनोलेट ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, वो भी इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन, डेफ्लाज़ाकोट ऐसी दवाई ले रहे हैं, वो भी मोर प्रोन होते हैं हर्पीस के इन्फेक्शन के लिए। तो अब हर्पीस की वजह से कोलाइटिस हुआ है, आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या ट्रीट होगा? एंटीवायरल, एंटीवायरल। पर एंटीवायरल कब तक दे, कितना डोज दे, कौन सा आपको सूट करेगा, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है, कब तक लेना है, कब तक नहीं लेना है, कितना डोजेज है, क्या एडजस्टमेंट होगा, तो वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। एंटीवायरल कौन कौन से होते हैं? वेलासिक्लोवीर, एसिक्लोवीर, फैंसिक्लोवीर, गैंसिक्लोवीर। तो डिपेंड करेगा कौन सा एंटीवायरल मेडिकेशन आपके लिए बेस्ट है। कभी भी खुद से मेडिकेशन नहीं लेना है। उसके अलावा और क्या मेडिसिन लेना है आपको? एंटी इन्फ्लामेटरी लेना है, बहुत ही सीवियर कोर्स है तो साथ में एंटीवायरल प्लस स्टेरॉइड्स भी चलेगा। उसके अलावा आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, आप मोबिलाइज नहीं होते हैं, तो आपको मोबिलाइजेशन एडवाइस होगा, आपको सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट एडवाइस होगा। ऐसा डाइट जो कि आपकी आंतों में इजीली डाइजेस्ट हो जाए। साथ में प्रोटीन बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी रहेगी तो आप हील नहीं हो पाएंगे, सूजन कम नहीं होगा। सिर्फ दवाई ही आपको ठीक नहीं कर सकती, आपको न्यूट्रिशन, आपको देखना होगा कैल्शियम स्टेटस, आयरन स्टेटस, लीवर किडनी ओके है या नहीं है, कितना पानी आपको पीना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। अगर आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो कोई किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज नहीं है, तो हमेशा एक ही चीज का फोकस मैंने बताया, ट्रीट द कॉज। कारण पे अटैक करो, बीमारी जड़ से खत्म। कारण पे अटैक नहीं कर पाओगे तो बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी को क्योर करने में चीज़ें हेल्प करती है, कारण को ढूंढना, लाइफ स्टाइल, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर डॉक्टर गाइडेंस। ये सब चीज़ें मिलके आपको क्योर करने में मदद करेंगी। अगर आपको भी हर्पीस कोलाइटिस जैसा लग रहा है, हो सकता है आप डायग्नोस नहीं हुए हों, आपको कोलाइटिस है, आप ठीक ही नहीं होते हैं, 6 महीने में फिर पेट में दर्द होता है, फिर पेट में दर्द होता है, फिर पेट में दर्द होता है, ठीक नहीं हो रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशंस, बहुत सारी दवाइयां लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कॉज हिडन है, उसे रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल आउट नहीं होगा तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आपको क्योर होने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। अगर फिर भी आपको ऐसा डाउट है कि इंस्पाइट ऑफ टेकिंग गुड ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें लेने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे और अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और डिजीज़ के बारे में जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने बहुत सारे डिजीज़ के बारे में इस चैनल पे ऑलरेडी बता रखा है। और अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी है जो रेयर डिजीज़ है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उस डिजीज़ का नाम लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा और उसका पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।